नमस्कार, मैं सुरेश चौहान के संघ गाथा में आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज हम चौथे अध्याय पर आकर पहुंचे हैं। संघ 100 वर्षों की यात्रा कैसे पूरी कर पाया, इस प्रश्न के कई उत्तर हैं। उसमें से एक महत्वपूर्ण नहीं बल्कि अति महत्वपूर्ण उत्तर है। संघ में अनुशासन है, जीवन शैली है और यही मिलकर साधना बन जाती है। संघ का सबसे बड़ा आकर्षण क्या है? न कोई दंडा, न आदेश, न नियंत्रण, फिर भी सब कुछ समय पर, सुव्यवस्थित और वो भी संयमित, क्योंकि वह अनुशासन किसी से भय से नहीं, आत्मा के स्वीकृति से आता है। सर संघ चालक हो या कोई बाल स्वयंसेवक, नियम एक ही है। सब एक पंक्ति में, एक समय पर और एक ध्वज के नीचे। यह अनुशासन किसी का बंधन नहीं है, यह मैं से हम की यात्रा है, यही साधना है। डॉक्टर हेडगेवार जी ने कहा था, संघ अनुशासन से चलता है, आदेश से नहीं। आज हम जानेंगे कैसे यह अनुशासन एक जीवन शैली बन जाता है, कैसे यह साधना व्यक्ति को श्रेष्ठ नागरिक, कर्मयोगी और राष्ट्रभक्त बनाती है। मैं समय हूं, मैं हर शाखा में उपस्थित रहता हूं। जब सूरज उगता है तब मेरा पहला साथी वही स्वयंसेवक होता है जो घड़ी नहीं देखता, अपने भीतर की लय सुनता है। संघ में कोई मुझे बांधता नहीं, पर सब मुझे साधते हैं। यहाँ 7 बजे का अर्थ 7 बजे से पहले तैयार होना है। यही भारत का समय संस्कार है। मैं भगवा ध्वज हूँ, मेरे सामने सब समान है, चाहे सर संचालक हो या बाल स्वयंसेवक। मैं किसी पद, प्रतिष्ठा या व्यक्ति को नहीं देखता, मुझे केवल निष्ठा दिखती है। संघ का अनुशासन मेरे रंग की तरह है, सरल पर तेजस्वी, कोई दिखावा नहीं पर गहराई असीम। जब शाखा में सब एक पंक्ति में खड़े होते हैं तो वहां कोई बड़ा या छोटा नहीं, सिर्फ एक भाव होता है, हम सब एक हैं। मैं भारत माता हूँ। मेरे पुत्रों ने इस अनुशासन को जीवन की साधना बना लिया है। यह शाखा तक सीमित नहीं, यह उनके परिवार, समाज और राष्ट्र तक फैल गया है। जो संघ में समय का मूल्य सीखता है वह व्यापार में विश्वसनीय बनता है। जो संघ में शुचिता सीखता है वह राजनीति में आदर्श बनता है। और जो संघ में मौन का अनुशासन सीखता है वह समाज में प्रेरणा बनता है। मैंने संघ में यह अनुशासन देखा है, जहां आदेश की जरूरत नहीं होती, सिर्फ आदर्श ही दिशा देते हैं। संघ का अनुशासन व्यक्ति को एक ऐसा संतुलित बना देता है जो उसके हर क्षेत्र में काम आता है, चाहे वो विद्यार्थी हो या व्यापारी, अधिकारी हो या फिर संघ का प्रचारक। यही अनुशासन राष्ट्र की आत्मा में संस्कार बनकर बस जाता है। संघ का अनुशासन भारतीय सभ्यता के उस दर्शन से उपजा है जहां नियम को कभी दंड नहीं बल्कि स्वयं की मर्यादा माना गया है। डॉक्टर हेडगेवार ने कहा था, संघ में कोई किसी को चलाता नहीं, हर स्वयं सेवक स्वयं चलता है। यह अनुशासन किसी व्यक्ति विशेष से नहीं, एक सामूहिक चेतना से आता है। शाखा में हर दिन एक ही समय, एक ही प्रारूप, एक ही निष्ठा से कार्य होता है। कोई आदेश नहीं, कोई घंटी नहीं, कोई वरिष्ठ नहीं, फिर भी सब कुछ सटीक। संघ में अनुशासन का अर्थ है आत्मनियंत्रण, न कि बाहरी नियंत्रण। इसका दर्शन आर्षि परंपरा से जुड़ा है। जैसे योग में आसन और प्राणायाम, वैसे ही संघ में समय, मुद्रा और आचरण का अभ्यास। संघ का अनुशासन केवल शाखा के मैदान में नहीं रहता, वो स्वयं सेवक के भीतर बस जाता है। वह हर जगह उसका मार्गदर्शक बनता है, ऑफिस में, घर में, समाज में, यहाँ तक कि संकट के क्षणों में। शाखा जो तत्व है, इकट्ठा आना, सद्गुणों की सामूहिक उपासना करना और प्रतिदिन ये संकल्प मन में जागृत करना, मातृभूमि के लिए हम काम कर रहे हैं, परम वैभव के लिए काम कर रहे हैं। ये जो बेसिक है, मिलना जुलना, एक दूसरे के सहायता से, क्योंकि सामान्य आदमी है, वो असामान्य तब होता है जब वो जुड़ा रहे। आरएसएस की स्थापना के शुरुआती दिनों में इसे एक सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन के रूप में देखा जाता था। शाखाओं में शारीरिक व्यायाम, खेल, वंदना और बौद्धिक चर्चाओं के माध्यम से अनुशासन और संगठन निर्माण पर जोर दिया जाता था।
धीरे धीरे यह संगठन सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक जागरूकता का केंद्र बनता गया। संघ के कार्यकर्ताओं ने समाज के पिछड़े और दलित वर्गों तक पहुंच बनाने के लिए विशेष प्रयास किए। दलितों को मंदिरों में पुजारी बनने का प्रशिक्षण देना इसी सोच का हिस्सा था। महात्मा गांधी ने 1934 में संघ के एक शिविर का दौरा किया और वहां देखे गए अनुशासन और छुआछूत की अनुपस्थिति की सराहना की। चलिए, आपके फलाहार का समय हो चुका है। महादेव, ये गणवेशधारी कौन है और यहाँ क्या कर रहे हैं? ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक है बापूजी। प्रतिवर्ष इनका यहाँ शिविर लगता है। ये इसी की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा है, मैं इनसे मिलना चाहूँगा। जरूर, चलिए बापूजी। अद्भुत, इतना प्रभावशाली संचालन मैं पहली बार देख रहा हूँ। क्या सभी जाति के लोग इस शिविर का हिस्सा हैं? जी बापूजी, मैं हरिजन हूँ। जी बापूजी, मैं मराठा हूँ। जी बापूजी, मैं ब्राह्मण हूँ। और मैं वैश्य हूँ। अच्छा है, अच्छा है। आप सभी को एक साथ देखकर मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ। अपना कार्य करते रहिए। चलिए। महादेव जी बापूजी। इस संगठन के संचालक कौन हैं? डॉक्टर केशव बलीराम हेडगेवार। हाँ। और बापूजी, ये अपने सेंट्रल कांग्रेस कमेटी के जॉइंट सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। अच्छा जी हाँ, मैं उनसे मिलना चाहूँगा। जरूर, मैं आपका संदेश उन्हें भेजता हूँ। ठीक है। बापू नमस्कार। बापू, मैं डॉक्टर केशव बलीराम हेडगेवार। कल मैंने आपका शिविर देखा। मन प्रसन्न हुआ आपके स्वयंसेवकों का अनुशासन देखकर। आपका नेतृत्व और संगठन दोनों अच्छे हैं। बापू, बस एक प्रयास कर रहा हूँ। संघ केवल संगठन करेगा, स्वयंसेवकों का निर्माण करेगा, उनको उपयुक्त संस्कार देगा, उनका अनुशासनबद्ध संगठन खड़ा करेगा। इस अनुशासनबद्ध संगठन को आज से तो हिमाचल बढ़ाएगा। इतना ही काम संघ करेगा। लेकिन संघ से संस्कार और प्रेरणा प्राप्त किए हुए स्वयंसेवक दिन प्रतिदिन शाखा में आने वाले संघ से संस्कार और प्रेरणा प्राप्त किए हुए स्वयंसेवक अपनी अपनी रुचि प्रकृति प्रवृत्ति के अनुकूल राष्ट्र जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में प्रवेश करेंगे और वहां कार्य और विचारों की रचना करेंगे। कार्य और विचारों की रचना यह स्वयंसेवकों का दायित्व है। स्वयंसेवकों का निर्माण यह संघ का दायित्व है। संघ स्वयंसेवक निर्माण करेगा, स्वयंसेवक कार्य क्षेत्रों का निर्माण करेंगे। कार्य क्षेत्रों का निर्माण यह संघ का दायित्व नहीं है। संघ का दायित्व स्वयंसेवकों का निर्माण है, स्वयंसेवकों का दायित्व कार्य क्षेत्रों का निर्माण है। वे अपनी अपनी रुचि प्रकृति प्रवृत्ति के अनुकूल विभिन्न क्षेत्रों में प्रवेश करते हुए कार्य और विचारों की रचना करें। कई प्रचारक कहते हैं, संघ में सीखी हुई समय पालन और संयम की आदत हमारे जीवन का आधार बन गई। संघ की शिक्षा का एक विशेष सूत्र है, संघ शाखा अनुशासन सिखाती है, सेवा उसे जीवन में उतारती है। संघ से निकले लोगों ने राजनीति, व्यापार, शिक्षा, समाज सेवा, पत्रकारिता, हर क्षेत्र में यही अनुशासन अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लेकर गांव के प्रचारक तक सबका दिन संघ समय से चलता है। यह अनुशासन संघ की रीढ़ है, क्योंकि संघ मानता है जो स्वयं को नहीं साध सकता वह समाज को नहीं साध सकता। ये राजनीति में संघ का कोई न होने के कारण संघ ने सोचा कि अपनी बात रखने वाला राजनीति में कोई कुछ होना चाहिए। और प्रसंगवश उस समय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कांग्रेस में थे, बाद में उन्होंने इस्तीफा दिया। तो वो
श्री गुरुजी से मिले और उन्होंने जनसंघ के बारे में कल्पना दी। गुरुजी ने विचार किया, संघ में सब विचार करके होता है, मन में आया किसी के और हुआ, ऐसा नहीं होता, पूरा विचार होता है। श्री गुरुजी ने विचार किया अपने सब लोग से, और जनसंघ की स्थापना संघ ने नहीं की। जनसंघ की स्थापना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो पूर्व कांग्रेसी थे उन्होंने किया। संघ ने उसको समर्थन दिया और सपोर्ट भी किया। संघ का सर्वोच्च पद सरसंघ चालक कहलाता है, जो संगठन का मार्गदर्शन करता है। परंपरागत रूप से सरसंघ चालक का चयन मनोनयन द्वारा होता है। वर्तमान में यह दायित्व मोहन भागवत जी के पास है। संघ की शक्ति उसकी शाखाओं में निहित है। पूरे देश में प्रतिदिन लगभग 53,000 से अधिक शाखाएं लगती हैं, जहां स्वयं सेवक व्यायाम, योग, खेल और बौद्धिक चर्चाओं के माध्यम से समाज और संस्कृति के प्रति जागरूकता विकसित करते हैं। प्रभात शाखा, सायं शाखा, रात्रि शाखा और मिलन जैसी विभिन्न शाखाएं इस संगठन की जड़ों को गहराई से मजबूत करती हैं। बैकबोन तो प्रत्येक स्वयंसेवक है और स्वयंसेवक के भरोसे ही संघ चलता है। उस बैकबोन को समन्वित करने के लिए और जोड़ के रखने के लिए जो काम करना पड़ता है वो प्रचारक करते रहते हैं। तो लगभग 3,500 से ज़्यादा प्रचारक कुल मिलाकर संघ और विविध क्षेत्र में कुछ प्रचारक मिलकर 3,500 से ज़्यादा हैं। और इसके अलावा अलग अलग संगठन में भी उस संगठन का काम करने वाले, कुछ अन्य व्यवस्था में भी काम करने वाले पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं की भी अलग अलग श्रेणी बनी हुई है। तो ये व्यवस्था, इसमें कई लोग 5-10 वर्ष के लिए काम करके अपने व्यक्तिगत जीवन में जाते हैं, कई लोग जीवन पर्यंत ऐसा काम करते हैं। देशभक्ति क्या होती है? एक जमाना था तब देश के लिए फांसी झूलना पड़ता था, तो हंसते हंसते फांसी गए अपने पूर्वज। लेकिन आज देश के लिए 24 घंटा जीने की जरूरत है, और वो जीना ऐसे होता है छोटी छोटी बातों में भी समाज का, देश का, सबका ख्याल करके अपने आप को रखना। मैंने एक लोटा पानी डाला तो क्या होगा? अकाल पड़ा तो राजा ने कहा कि शिवजी का अभिषेक करो दूध से, सब लोग एक एक लोटा दूध लेके आओ। तो एक चतुर आदमी था, उसने सोचा सब लोग दूध डालेंगे, मैं एक लोटा पानी डालूंगा, किसको समझ में आएगा? तो गया, देखता है तो सब पानी ही है वहां, क्योंकि सभी लोग अक्लमंद थे। ऐसे विचार नहीं करना है। मेरे से शुरू होगा, मेरे घर से शुरू होगा, समाज में जाएगा, समाज में जाएगा तो भारत में आएगा, भारत दिखेगा तो फिर दुनिया देखेगी, तो फिर हमारी इन बातों में कुछ दम है ऐसा उनको लगेगा। डॉक्टर हेडगेवार जी ने कहा था, संघ का अनुशासन केवल 1 घंटा नहीं, जीवन का मूल्यवान एक संस्कार है। गुरुजी गोलवलकर जी ने कहा, जहां अनुशासन है वहां ईश्वर स्वयं निवास करता है। और यही कारण है कि संघ का कोई नेता कभी विशेषाधिकार नहीं मांगता, क्योंकि संघ का नियम सब एक समान, समानता का यह अनुशासन ही संघ को व्यक्ति पूजा से मुक्त रखता है। शाखा में जाना, वहाँ प्रारंभ किया। जानते नहीं थे हम शाखा क्या और संघ क्या है। जो हमारे मित्र हमको लेकर गए, कबड्डी खेलोगे? अब गांव के हम रहने वाले थे तो कबड्डी को पसंद करते थे, तो कबड्डी खेलने के लिए चले गए। 2-4 दिन गए, फिर मैं नहीं गया। हमारे उस समय के जो मुख्य शिक्षक थे वो हमारे स्कूल में 9वीं कक्षा के विद्यार्थी थे। मैं 6ठी क्लास में था, वो 9वीं क्लास में था। उन्होंने कहा, अरे तुम आए नहीं शाखा में। मैंने सोचा ही कौन सी बला हो गई, क्या ज़रूरी है? तो मेरे एक मौसेरे भाई, उनका संघ से संबंध था, तो उनको पूछा, भाई साहब वो एक बड़ा सा लड़का मुझको बार बार में टोकता है, तो आया नहीं शाखा में, क्या भला है? तो उन्होंने कहा, नहीं तुम जाया करो, अच्छे लोगों की संगति मिलेगी, 4 चीज़ें सीखने को मिलेगा, अच्छा है। उनके कहने के बाद से फिर मैंने बोनी में संघ शाखा में जाना प्रारंभ किया। उसके बाद तो धीरे धीरे करके मेरा शाखा में भी रुचि हो गई। शाखा में आने वाले कार्यकर्ताओं के आत्मीयता से मैं बहुत प्रभावित हुआ, और बाद में धीरे धीरे जैसे बड़ा होता गया वैसे वैसे
संग समझ में आता गया। मेरी माँ पहले से इस राष्ट्रीय सेविका समिति जनसंघ से रिलेटेड थी। तो बचपन में ही मैं शिशु था तब से मुकुंद पुल्लीवार करके एक संघ के अनेक गीत लिखे उन्होंने, वो मेरे शाखा में कार्यवाह थे। और एक बाड़ा साहब बड़गे करके थे, तो उनके साथ मैं शाखा में जहाँ वो पहला ड्रेस हाफ पैंट सब उन्होंने मुझे सिला के दिया था, तो मैं बहुत छोटा था, यानी शिशु स्वयंसेवक था। तब से मेरा संबंध रहा और तोशीबाग शाखा में मैं अक्सर जाता था, तो उसी शाखा का आज तक स्वयंसेवक हूँ। मुझे ध्यान नहीं कि मैं 8-10 साल का रहा हूँगा। हमारे मोहल्ले में अटल जी का भाषण था, पता नहीं क्या हुआ, मैं सहयोग से उनके पास गया और पूछा देश के लिए मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा दूध पियो और शाखा जाओ। शाखा मुझे पता नहीं थी, पर मेरे पिताजी संघ के स्वयंसेवक थे। एक दिन वो मुझे शाखा में छोड़ने के लिए आए, बताया कि ये हिंदुओं का ध्वज है, भगवा ध्वज है, इसको ऐसा प्रणाम करो, और फिर वहाँ के मुख्य शिक्षक के हवाले मुझे कर दिया। मेरे समवयस्क बच्चे थे, 10 वर्ष के बच्चे, 9 वर्ष के बच्चे। मुझे आनंद हुआ, थोड़ा खेलने का आनंद हुआ, थोड़ा चर्चा का आनंद हुआ, थोड़ा गीत का आनंद हुआ। तो एक मित्रता, एक अच्छी विषय, और धीरे धीरे मन में ये विश्वास कि हम कुछ भला काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, आदर्शवाद का काम कर रहे हैं। इन सब प्रेरणाओं से मैं संघ का नियमित सेवक। हमारे नाना लाला काशीराम जी टोपी वाले, उनका टोपी का व्यवसाय था, इसलिए टोपी वाले के नाम से प्रसिद्ध थे। लाला हरिचंद जी जो चांदनी चौक के उस समय संघ चालक थे, और लाला हंसराज जी ये उनके अभिन्न मित्रों में से थे और उनके साथ ही सब प्रकार के कार्यक्रमों में भाग लेते थे। जिस समय गांधी जी के ऊपर आक्रमण होने की संभावना कुछ मुसलमानों के द्वारा की जा रही थी, तब उस समय जिस टोली ने इस सारे विषय की जिम्मेदारी स्वीकार की थी, हम कुछ चोट नहीं पहुंचने देंगे, हम कोई क्षति नहीं होने देंगे, उस टोली में वो हुआ करते थे। और जब विभाजन हो गया, विभाजन की विभीषिका ये सामने आई, तो वहां से आए लोगों को किस तरह से दिल्ली में बसाया जाए, उसकी जिम्मेदारी जिन लोगों ने ली थी उसमें एक हमारे नाना जी भी थे। और जब वो सारी घटनाएं बताते थे, किस प्रकार से गोवा मुक्ति संग्राम में एक संघ के स्वयंसेवक के तौर पर उन्होंने भाग लिया, किस प्रकार से 1966 के अंदर गौ रक्षा सम्मेलन जो दिल्ली में हुआ था, जिसमें इंदिरा जी के द्वारा गोली वर्षा की गई थी, उस आंदोलन में उन्होंने जिस प्रकार से भाग लिया और घायल लोग हमारे घर पर आकर रहे थे, वो सारा दृश्य हमारी आंखों के सामने आज भी चलता है। तो ये सब चीजों की प्रेरणा हमको खींचती थी कि हम भी जाने, समझें और उस काम के साथ जुड़ें। अपनी जो मातृभाषा है, भारत में तो बहुत सारी भाषाएं हैं, प्रादेशिक भाषा है, लेकिन सब भाषा भगिनी है। हम तो संघ तो ये सब भाषाओं को, इन्हीं सभी भाषाओं को राष्ट्रभाषा ही बोलते हैं, कोई भी प्रादेशिक भाषा हो। तो हमारी पढ़ाई ये मातृभाषा में होनी चाहिए, ये आग्रह है। ऐसे तो बहुत सारे शिक्षाविद जो होते, शिक्षा विद्वान, और महात्मा गांधी जी ने खुद स्वयं कहा है कि प्राथमिक शिक्षा जो है वो मातृभाषा में मिलनी चाहिए, क्योंकि ये उससे जो संवेदना रहती है बच्चों के मन में, क्योंकि वो उसकी सदियों से आई है, पीढ़ियों से आई है, तो उसको जल्दी उसकी जानकारी रहती है, वो कनेक्ट होता है उसी सब वर्ड्स को, उसकी जानकारी को, वो इन्फॉर्मेशन को, तो नॉलेज का स्तर भी उसका बढ़ता है। तो मातृभाषा का आग्रह, अभी तो अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का तो बहुत सारा चलन वलन चल रहा है, वो तो पीछे नहीं आएगा, लेकिन हम कुटुंब में, परिवार में, व्यक्तिगत आचरण में हमारी मातृभाषा का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, ऐसा आग्रह संघ ने किया है। उसके कारण हमारी जो बहुत सारी परंपरा, संस्कृति वो मातृभाषा से आती है, और हमारा जो कनेक्ट है वो ज़मीनी से जुड़ा हुआ रहता है। इसलिए हम कुटुंब में ऐसा इसका आग्रह करेंगे क्या, ऐसा एक बिंदु स्वभाषा में आता है।
मैं समझता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति अपने शरीर को मजबूत कर रहा है तो उस पर यह आरोप नहीं लगाया जा सकता कि तुम दूसरे पर हमला करोगे। हम अपने समाज को स्वस्थ, सशक्त, संपन्न कर रहे, किसी के खिलाफ नहीं कर रहे, किसी के विरोध में नहीं कर रहे, कर्तव्य है इसलिए कर रहे हैं, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। हमारे हिंदू राष्ट्र की कल्पना हिंदू राज्य की कल्पना नहीं है। हम अल्पसंख्यकों के अधिकारों का विरोध नहीं कर रहे। इसलिए कुछ लोग स्वार्थवश आरोप लगाते, कुछ लोग डरते हैं हमसे इसलिए आरोप लगाते। हमको इन आरोपों की परवाह नहीं है, हम हाथी की चाल से आगे बढ़ते रहे। मंत्र पुष्प में हम कहते हैं अपुत्रा पुत्रिण संतु पौत्रिणः अधना सधना संतु सर्वे संतु निरामया। सर्वत्र का भला, ऐसा कहते हैं। सबके सुख की कल्पना, किसी को नहीं छोड़ा, वसुधैव कुटुंबकम मानकर सब जिसमें सुखी हो और सबको एक साथ सुखी करने वाला, मनुष्य मात्र के तीनों पुरुषार्थ एक साथ साधने वाला, मनुष्य समूह सृष्टि को एक साथ सुखी कर सकने वाला, अर्थ कामों को नियंत्रण में रखकर मोक्ष की तरफ चलाने वाला, यह जो धर्म है उस धर्म का आविर्भाव अपने यहां हुआ। वो अध्यात्म आधारित है, अनुभूति आधारित है। डॉक्टर जी, मैं 5 मिनट देर से आया। 5 मिनट देर नहीं, 5 अवसर खो दिए बेटा। समय का अपमान जीवन का अपमान है। जब तू अकेला हो तब भी अनुशासन रख, वही तेरी सच्ची साधना है। क्योंकि अनुशासन देखने के लिए नहीं, जीने के लिए होता है। एक स्वयं सेवक सुबह 4:30 पर उठता है, स्नान करता है, परिवार को प्रणाम कर शाखा जाता है। वह दिन भर कार्यालय में समय का पालन करता है, शाम को सेवा कार्य और रात में पाठ। संघ का अनुशासन केवल संगठन को नहीं चलाता, यह राष्ट्र को भी दिशा देता है। यह व्यक्ति आत्मबल और समाज में समरसता लाता है। यह अनुशासन राजनेता को ईमानदार बनाता है, व्यवसाय को विश्वसनीय और शिक्षक को प्रेरक, और साथ ही हर स्वयंसेवक को संतुलित बनाता है। संघ का अनुशासन आदेश नहीं, आचरण है, बंधन नहीं, भाव है। यही भाव संघ को शताब्दियों तक अमर रखा है और रखेगा। अगली कड़ी में हम जानेंगे यही अनुशासन जब सेवा बनता है तो वह शक्ति और समरसता की त्रयी कैसे बन जाता है। आप सुदर्शन की आज चौथी कड़ी देखने तक हमारे साथ टिके रहे और 96 एपिसोड देखकर आप जानेंगे ये 100 वर्षों की यात्रा क्या है। आप अकेले नहीं देख रहे, आपको देखना है और दूसरों को भी दिखाना है। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। नमस्कार।